बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन जो वो लड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए अब कौन मैदान में आया है, उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। और वफाकी हुकूमत की जानिब से अब एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो आ गया है, ये खबर भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। वफाकी हुकूमत की जानिब से कायम करदा किफ़ायत शाही कमेटी के सरबराह डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना था कि वफाकी हुकूमत को अपने अखराजात में कमी के लिए तजावीज़ दी, मगर हुकूमत ने इसके खिलाफ काम कर रही है। हुकूमत बड़े अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाल रही है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए कायम करदा तीनों कमेटियों ने तजावीज़ पेश की थी, जिसमें 17 डिवीज़न और 50 महकमे बंद करने की सिफारिश की गई थी। यानी ऐसे महकमे जो सिर्फ लॉस करवा रहे और किसी काम के नहीं और मुल्क पे ऊपर बोझ है। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान में महकमे जो है ना वैसे ऐसी बस फ्री फंड में टाइप के जना आएंगे और मुल्क की जना माशी जना जो सूरत हाल है माशी उसके ऊपर बोझ बने हुए। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि जो ये 50 के करीब जो इन्होंने महकमों की तजावीज़ दी थी, जिनको जो है ना बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो भी इस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत ने माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली को हुकूमती अखराजात कम करने के लिए किफ़ायत जारी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया था। तो यानी ये तो आपको वाज़ेह हो गया कि इस साहब को जो जाएंगे माहिर माशियात हैं कैसर बंगाली साहब, इनको किस वजह से लगाया था। मतलब आवाम को दिखाया था भाई जो जैसे वो शहबाज शरीफ और अभी जो नवाज शरीफ का भी ताज़ा बयान आया हुआ है कि जी ना हुकूमत को जो है ना अपने उसमें अखराजात में कमी लानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए। सबसे बड़ा रौला ही तो यही पड़ा हुआ है कि आवाम की जो है ना आप उससे हर कुर्बानियाँ आप मांग रहे, खुद अपनी कुर्बानियाँ का जो है ना आपने कब देंगे, सारा रौला ये पड़ा हुआ है। तो जहाँ तक मेरा ज़ाती जो है ना अपना तजुर्बा भी और ये राय भी है कि बस ये दिखाने के लिए इनको अपॉइंट किया था कि भाई हुकूमत जो है वाकई में कोई इस मामले पे सीरियस है। तो कितनी सीरियस थी इसका जवाब देख लें कि अब आपने एक माहिर माशियात को लगाया, उसने बताया कि भाई इन महकमों से तो आप जान छुड़ाएं, ये जो है ना अजाब बने हुए पाकिस्तान की मैशियत के लिए। और उसका नतीजा भी उन्होंने बता लिया कि भाई हुकूमत किसी किस्म को जो है ना इस मामले पर सीरियस नहीं है और उन्होंने इस्तीफ़ा ही दे दिया। तो ये थी हुकूमत की माशी कारकर्दगी की एक छोटी सी मिसाल। और आवाम से हर वक्त कुर्बानी मांगते रहते हैं कि तकलीफ़ दे, जो दिन चल रहे हैं तकलीफ़ के कुछ दिन हैं, अब आने वाले दिन अच्छे होंगे, आने वाले दिन अच्छे होंगे। तो यानी अपनी जो उन्होंने कुर्बानी देनी है उस पर इनका किसी भी किस्म का जो है ना ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। अच्छा, अगली खबर। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना है कि PTI के MNA हाजी इम्तियाज़ साहब ने अपने साथियों को बताया था कि मुझे नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और अपने हल्के मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती काम करवाने के लिए 20 अरब रुपए की ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने नून लीग में शामिल होने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि PTI के MNA हाजी इम्तियाज़ साहब को जब अगवा किया गया था तो इन पर नून लीग ज्वाइन करने के लिए शदीद दबाव डाला गया, मगर वो नहीं माने। हामिद मीर का मज़ीद कहना था कि इमरान खान आज साबित कर रहा है कि इसको नवाज शरीफ की तरह फतह नहीं किया जा सकता। वो जद्दा या लंदन डील करके नहीं भागना चाहता। इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए थे डील करके, मगर इमरान खान डील करने के लिए राजी नहीं। वो अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि मुझ में और नवाज शरीफ में यही फ़र्क है कि मैं डील करके मुल्क से भागूंगा नहीं। अच्छा, ये तो खैर इमरान खान साहब अभी तक जेल के अंदर मौजूद है और वही अक्सर कहा करते थे कि जना मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके नहीं भागूंगा। तो अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है कि अभी तक तो वो जेल में है और उन्होंने कोई अभी तक डील एक्सेप्ट नहीं की है और वो नवाज शरीफ की तरह जो है वो जेल से नहीं यानी डील करके बाहर जाने का उनको कोई प्लान नहीं है। बहरहाल ये जो MNA आएंगे हाजी इम्तियाज़, जिनका हामिद भी ने जो ना नाम लिया है हाजी इम्तियाज़ साहब, इनको अगवा कर लिया गया था। काफ़ी दिन तक इनको जो है ना उसको अपनी यानी किसने कस्टडी में रखा हुआ था या इनको गिरफ्तार किया हुआ था पता नहीं, बहरहाल ये कन्फर्म तक इनको अगवा किया हुआ है। बाकी जना पब्लिक समझ जाती है कि यानी बात क्या हो रही है, क्योंकि अहमकों से नहीं, जो समझदार लोग होते हैं उनसे जना ये गुफ्तगू हो रही होती है। तो बहरहाल इनको जिन्होंने भी कस्टडी में रखा हुआ था उन्होंने इनको नून लीग की तरफ ज्वाइन करने के लिए कहा कि भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि देखें इनको वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बनाने की जना इनको ऑफर हुई और इनके हल्का जब मंडी बहाउद्दीन उनके लिए इनको 20 अरब रुपए की जना इनको ऑफर की गई है बकौल हामिद मीर के। तो एक तरफ मैंने आपको बता दिया किफ़ायत शारी, ठीक है, दूसरी तरफ इस MNA को ख़रीदने के लिए बकौल हामिद मीर, क्योंकि वो एक सीनियर सहाफ़ी और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट भी हैं, वो बता रहे हैं कि 20 अरब रुपए की ऑफ़र की जा रही है। यानी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए क्या क्या हो रहा है
और जो है ना ये फिर वही बात आ गई ना कि उन साहब को तो फिर इस्तीफा देना ही था, माहिर माशियात कैसर बंगाली साहब को, कि ये तो सूरत हाल है कि अपनी हुकूमत जाने के लिए 20 अरब रुपए की देने के लिए भी जो है ना तैयार है। तो ये MNA साहब जो थे मंडी बहाउद्दीन से रहेंगे हाजी इम्तियाज़ साहब, अभी ये तो खैर अभी हो गए, रिहा हो गए और अपने घर पहुंच गए। तो अभी इन्होंने बता रहे कि अपने साथियों को इसी चीज़ की जो है ना तफसीलात बता दी, राज़ी नहीं हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये जो है ना इसमें कुछ लोग नोट करने वाली है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन पर तो ये यानी दबाव क्यों डाला जा रहा है कि नून लीग में शामिल हो जाए। कोर्ट का तो ऑर्डर आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का, कि भाई आप जो है वो तो तहरीक इंसाफ के हैं, तो अगर ये लोग नून लीग में जाएंगे तो इनको तो फिर ये तो नाहिल हो जाएंगे। तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि ये 39 MNA में इनका शुमार होता है। हाजी इम्तियाज़ साहब जो हैं जिन्होंने अभी तक यानी इलेक्शन कमीशन ने, यानी कोर्ट ने तो ऑर्डर किया हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक इनको तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया कि ये तहरीक इंसाफ की, बल्कि अभी तक भी इनको आज़ाद ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसलिए जो है ना इनको उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही थी कि आप इधर जो है ना आ जाएं, उधर शमूलियत, क्योंकि एक किस्म के अभी तक ये आज़ाद हैं, अभी तक ये आज़ाद हैं कि यानी ये उधर शिफ्ट हो जाते हैं अगर नून लीग में, तो वहाँ शमूलियत इख्तियार कर लेते तो भाई उनके हो जाते। तो इसलिए इनके ऊपर यानी ऐसे और भी लगभग 40 के करीब इनके MNA जो है ना मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के। तो यानी जो बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया हुआ है तो ये तो तहरीक इंसाफ के, ये कहाँ से जो है ना नून लीग में जा सकते हैं। तो ये बताना उनको ज़रूरी था कि ये वो 40 है, इनको इलेक्शन कमीशन ने अभी तक, जो बहुत ही हुकूमत का फेवरेट जो है ना इलेक्शन कमीशन है, तो उसने अभी तक इजाज़त नहीं दी इनको, यानी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अच्छा, अगली खबर और बहुत ही बड़ी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया, गुज़िश्ते दिनों जो किया था। अच्छा, कीमत में जो कमी ऐलान किया था उसकी कीमत क्या थी, ₹1.86 पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया और डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी कर दी। अच्छा, ये तो कोई खास आपने यानी आपको कोई खबर लगी नहीं होगी, आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात ये, यानी मैंने जो आपको ये खबर दी, हालांकि क्या बोलते हैं 1-2 दिन पुरानी है खबर, मैं आपको सिर्फ इसमें ये देना चाहता हूँ कि देखें वाकई में ये कोई बड़ी खबर नहीं थी कि ₹1.86 पेट्रोल जो है ना ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं है। ऊँट के मुँह में एक होता है ना, ऊँट के मुँह में जीरा, ऊँट के मुँह में एक जीरे का जो दाना होता है ना, ये वो दाना है ये वाला। पहले इस खबर को मैं ये बता दूं किस तरीके की। अच्छा, लेकिन जब आपने अगर जिन लोगों ने खबरें देखी होंगी उन्होंने एक बात नोट की कि जब ये खबर मीडिया पे चल रही थी, पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उस पर चल रही थी, तो वहाँ पे जो जिस तरीके से खबर नशर हुई उसका जो है ना तरीक़ेकार कुछ आपको बता रहा हूँ। ऐसे था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को बड़ा रिलीफ, ठीक है, एक होता है ना कि भाई हुकूमत ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया, एक ये बात होती है, एक होता है कि बड़ा रिलीफ जब इस तरीके की कोई बात आती है, जब मीडिया बता रहा होता है या इस तरीके की तशरीह कर रहा होता है, मतलब कोई 10 रुपये 5 रुपये, चलो 5 भी समझ नहीं आता, चलो ठीक है 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये, इसमें वो बड़ा रिलीफ दे दिया। या ₹1.86, ठीक है, ये रिलीफ दिया गया है। और मीडिया किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को बड़ा रिलीफ। तो ये है मीडिया पाकिस्तान का। और जो मैंने बाकायदा जो हमारे जो बड़े क्या बोलते हैं प्यारे चैनल हैं और नून लीग को भी बड़े यानी पसंद है, जियो न्यूज़, उसकी मैंने ये हेडलाइंस देखी थी, उस पर वो इस तरीके से रिपोर्ट कर रहे थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को बड़ा रिलीफ, है ना, ₹1.86 पेट्रोल जो है ना सस्ता कर दिया गया। तो मैं जो है ना सोच के हैरान था, मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब खुशामद में इस हद तक भी जाया जा सकता है। लेकिन फिर ये भी हमने देखा कि भाई आवाम क्यों सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव है और कुछ लोगों को सोशल मीडिया से क्यों ज़्यादा तकलीफ है। तो अब ये बात समझ आती है, उसकी वजह ये है कि आप ये किस तरीके से अजीब और गरीब किस्म की रिपोर्ट, सहाफ़त ये होती है। आप ऐसे आपकी यदि खबर ये होनी चाहिए थी कि भाई हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान कर दिएगा और फिर कमी बता दी, क्योंकि ये कोई बड़ा जो है ना ऐलान नहीं किया था। ये ₹1.86 क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, मिसाल ऊँट के मुँह में जीरा, तो ऊँट के मुँह में एक जीरे का दाना है, ये इस तरीके की खबर थी उसको। लेकिन आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि बड़ा रिलीफ, तो ये मेरे हिसाब से ये जो है ना सहाफ़त नहीं है, ये खुशामद है, इसको सहाफ़त नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान की जो आवाम है और जो नौजवान है वो सोशल मीडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है टीवी चैनल की तरफ कम है। और मैं खुद भी ज़ाती तौर पर यही मशवरा दूंगा जो है ना पब्लिक को कि आप सोशल मीडिया से ज़रूर चेक कर लिया कीजिए और इन सब जो इस तरीके के इनके कंटेंट बनते हैं उनको ज़रूर देखा कीजिए कि ये क्या बात कर रहे हैं और किस अंदाज में कर रहे हैं। क्योंकि जब आज से, जहाँ तक मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से
पहले जब गवर्नमेंट की जो है ना इमरान खान साहब की थी, लेकिन सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग दुरुस्त होनी चाहिए। तो उस वक्त मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट करता था ना, तो उसका तरीक़ेकार ये होता था कि महंगाई तबाह हो गया, गरीब मर गया, इस तरीके की रिपोर्ट करता था। मैं ये नहीं कह रहा उस वक्त महंगाई नहीं थी, बिल्कुल थी, और मैं इस रिपोर्ट को जायज़ मानता हूँ। लेकिन उस वक्त पेट्रोल कितना था? 150 रुपये, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। तो आपकी रिपोर्टिंग कहती हो जी यानी 5 रुपये बढ़ता थे, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इस तरीके की आपकी रिपोर्टिंग थी ना। तो आज जब पेट्रोल 260 रुपये का चल रहा है और उसमें 1 रुपये कमी हो रही है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग क्या कर रहे हैं? बड़ा रिलीफ। ये फ़र्क है शायद है ना आपकी सहाफ़त में, जो किसी तरह झुकती हुई नज़र आती है। तो ये सहाफ़त नहीं, मेरे नज़दीक खुशामद है, माजरत के साथ। और जो नौजवान है उनको तो बताया कि आप ज़रा सोशल मीडिया से चेक करो, और ज़्यादा आप सोशल मीडिया से जो है ना उस पर फेक न्यूज़ भी आती हैं, दीगर चीज़ें भी आती हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया से ही जो है ना इस चीज़ की तस्दीक किया कीजिए। वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना लोग जो इस तरीके की जितनी भी बातें होती हैं उनको पकड़ लेते हैं, इसलिए कुछ लोगों को सोशल मीडिया बुरा भी लगता है। अच्छा, अगली खबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन। इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से इजाज़त देने के खिलाफ, ज़रा गौर से सुनिए खबर, खिलाफ यूनिवर्सिटी को शिकायती ईमेल मौसूल और शिकायत अलग से भी दर्ज करवाई गई हैं। शिकायती ईमेल्स में कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में बहुत से केसेस दर्ज हैं। अब ज़रा आगे जो ईमेल्स में और जो इल्ज़ामात लगाए वो ज़रा आपने बड़े दिलचस्प हैं, वो ज़रा सुनने हैं आपने, क्योंकि उस पर भी हम थोड़ा सा अपनी राय देंगे। इमरान खान तालिबान के हामी रह चुके हैं, पहला इल्ज़ाम, ठीक है। इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था, दूसरा। ज़रा गौर से सुने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, कि वो कह रहे हैं इनको चांसलर ना बनाइए कि ये तालिबान के हामी रह चुके हैं और इन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। अच्छा, इमरान खान ने ख्वातीन के लिबास पर भी बात की थी कि ख्वातीन को इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे मर्द अट्रैक्ट हों, ऐसे ख्यालात फरसूदा जहनीत को फ़रोग देते हैं। ये ईमेल में इस तरीके से यानी लिखा हुआ है। अच्छा आगे सुने। ज़राए का दावा है कि इमरान खान के खिलाफ ये तमाम मुहिम मुबैना तौर पर नून लीग की तरफ से चलाई जा रही है। तो इस पर जो है हम ये कहेंगे, देखें फिर वही बात कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, यानी हमारा इख्तलाफ नून लीग से है, हमारा इख्तलाफ तहरीक इंसाफ से है, हमारा इख्तलाफ MQM से, किसी से भी है, या आपको किसी लीडर से भी इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ को भी हम इस मामले को साइड रखते हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ामात लगे ना, अब इसके आप दो जाविये से इस चीज़ को देखें कि पहले इस शख्स पे, ये जो आएंगे इमरान खान साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं, इन पर पहले इल्ज़ाम क्या लगता था, पाकिस्तान में क्या जो है ना डिस्कस होता था कि ये शख्स जो है ना, ये आलमी एजेंडा जो है, मतलब यहूदी एजेंट है। ऐसा इल्ज़ाम सबने सुना होगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ, कि इस शख्स पे यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगता था कि ये शख्स यहूदी एजेंट है, ये शख्स जो है ये अंग्रेज़ों का गुलाम है, ये शख्स ऐसा है, ये शख्स वैसा है। मतलब इस पे जो इल्ज़ामात लगते थे वो इस तरीके से कि ये जो बैरूनी ताकतें हैं ये उनका अलायकार है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और बैरूनी अलाकार है। ये इल्ज़ामात यही जमातें कहाँ लगाती हैं? पाकिस्तान में, ठीक है। हमने सुना, हमने कहा हो सकता है, हमें क्या पता। अब जब ये लोग बाहर जाते हैं, इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ ये काम कर चुके हैं, अब जब ये लोग बाहर जाते हैं तो बाहर किस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये शख्स मजहबी जनूनी है, शिद्दत पसंदों का हिमायत कर रहा है ना, ये शख्स मजहबी जनूनी है। तो मजहबी जनूनी यानी तालिबान कौन है? मजहबी जनूनी कहते हैं ना इनको, वेस्ट में इनको मजहबी जनूनी कहते हैं, यानी इस्लाम के ऊपर, यानी कट्टर इस्लामिक लोग। तो ये लोग मजहबी जनूनी है, तो ये उनकी हिमायत करता है, पहला मतलब। फिर ये यहूदी नहीं था। अच्छा, दूसरी बात जो वो आगे जो फरमा रही हैं कि शिकायत ईमेल में जो बात आई वो आ था कि ओसामा बिन लादेन को शहीद किया ना इन्होंने कहा। तो आप मैंने ये खबर उनकी देखी थी वो पार्लियामेंट में खिताब के दौरान, तो आप इसको स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, इस तरीके का मामला जो वहाँ पे हुआ था। बहरहाल इस चीज़ को हम जो है ना इस एंगल से इसलिए नहीं ले सकते कि पहले तो हम ये देखेंगे कि ओसामा बिन लादेन को बनाया कैसे और बनाया किसने, और जब ओसामा बिन लादेन को बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था ये भी ज़रा जाके हिस्ट्री चेक करें। जब ओसामा बिन लादेन को बनाया था तो किसके लिए वो लड़ता रहा और वो किसके लिए हीरो था, तो बाद में हीरो से ज़ीरो बनाया किसने, और फिर इस तरीके से जो है ना जब उसको मार दिया, वो ठीक मारा गलत मारा उसको एक साइड पे रखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किसने उसको बनाया और किसने उसको मारा। तो इस तरीके से नहीं हो सकता कि मैं अगर किसी को मिसाल दे रहा हूँ, मैं अगर किसी को जो है ना हीरो बनाऊँ और कल उसको मैं दहशतगर्द साबित कर दूँ कि नहीं ये दहशतगर्द था अपने इस्तेमाल से, ऐसे नहीं होगा।
तो ओसामा बिन लादेन को बनाने वाला कौन था, मैं यहाँ तो लंबी हो जाएगी तफसील, तो आप वो भी चेक कर लें कौन था। और ये वाला तीसरी जो उन्होंने जो ना ईमेल्स में जो इल्ज़ाम लगाया, और वो तो आखिर में बता दिया मुबैना तौर पे इस चीज़ के पीछे कौन है, वो था कि ख्वातीन के कपड़ों पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि बरतानिया आपको पता है खुला डुला इस हिसाब से उनका प्यार पता है, उनके यहाँ पर्दा वर्दा ऐसा कोई निज़ाम तो है नहीं। तो वहाँ पे ये कह रहे हैं, यानी उनके लोगों को बता रहे हैं कि ये देखो ये तो ख्वातीन को बोलता है जो ना बुर्का पहन के घूमो, जो ना छोटे छोटे कपड़े मत पहनो। तो ये बुर्का पहन के घूमो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, ये कौन इस तरीके की बातें कौन करता है? ये यहूदी एजेंट करता है या कोई क्या बोलते हैं मुस्लिम कर सकता है? और दूसरी बात ये कि जिस चीज़ का आप जो है ना तानाजनी कर रहे हैं और जिस चीज़ का आप हवाला दे रहे हैं कि ये ख्वातीन को ऐसे बोलता है, तो ये बात इमरान खान, मैंने कहा ना इमरान खान को साइड में रखें, आप बात तो कहीं और ले गए। ये इमरान खान की तरफ से बात कब आ गई? ये बात नवाज शरीफ की तरफ से कब आ गई? ना ये बात ना नवाज शरीफ की है, ये यानी ख्वातीन के पर्दे वाली बात की, ना इमरान खान की है, ना बिलावल भुट्टो साहब की है, ना किसी और सियासी लीडर की है। ये बात तो हमारे इस्लाम में ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है ख्वातीन के लिबास के मुतल्लिक और मर्दों के लिबास के मुतल्लिक। तो जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, अगर वो यानी जैसे आगे बताया जा रहा है कि जाहिर बात है वहाँ तकलीफ किसको होगी, यहीं के कुछ लोगों को तकलीफ है ना वहाँ पे। तो आप ये बोलते हुए ये भूल जाते हैं कि आप किस तरीके की मुखालफत में कितना आगे जा रहे हैं, कि अब आप अपने इस्लामी कवानीन के लिए भी और ऐसी दीगर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है, वो नबी जिसका कलमा पढ़ा हुआ आपने, अब उसके कौल की भी मुखालफत में उतर आए, किसी की सियासी मुखालफत में। एक पल के लिए ये भी सोचें, सियासत को भी ज़रा हम साइड में रखते हैं। तो पहले आप हमें ये बताते रहे कि भाई यहूदी एजेंट है, यहूदी एजेंट है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि अब यानी बाद में आप यहाँ पे अब ये बाहर इल्ज़ाम लगा रहे कि भाई ये तो मजहबी वो है जनूनी, कभी यहूदी एजेंट कभी मजहबी जनूनी, किसी एक जगह पे तो टिकें ताकि पता चले असल में ये शख्स है कौन जो जेल में पड़ा हुआ है, बानी तहरीक साहब, ये है कौन, ये मजहबी जनूनी है या वो हैगा। तालिबान का हामी यहूदी एजेंट कैसे हो सकता है? वो तो मजहबी जनूनी है, और ये अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो लोग जो है ना उनको फ्रीडम फाइटर समझते हैं अफगान तालिबान को। तो देखें इस तरीके से नहीं होगा, आप क्लियर यानी बताएं कि या तो मजहबी जनूनी है या तो ये यहूदी एजेंट है, ताकि पता तो चले। ये नहीं कि अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे आप उसको जो है ना यहूदी एजेंट दिखाएं, क्योंकि जो है ना मुस्लिम कौम है उनको जो है ना नीचे दिखाने के लिए, और बाहर आप किसी शख्स को कहें कि भाई ये तो मुझे वो है मजहबी जनूनी, क्योंकि बाहर जो है ना इस्लाम से नफरत की जाती है। तो इस शख्स को ऊंचा नीचा करने के चक्कर में आप इस्लाम के खिलाफ लगे पड़े हैं, आप इस्लाम को बदनाम करने में लगे पड़े हैं। जैसे मैंने आपको बताया ख्वातीन का मामला भी इमरान खान पे रखे, भाई ये ऐसे बोलता, इमरान खान को साइड में रखें। इमरान खान की क्या मजाल वो या ना ख्वातीन को ये ऑर्डर करे, वो कौन है, उसकी क्या मजाल कि वो ये बोले कि भाई कि ख्वातीन ने कपड़े छोटे पहनने या जो ना बड़े पहनने। ये तो मुसलमानों को उनके नबी ने फरमाया है कि कपड़े कैसे पहनने ख्वातीन को और मर्दों को कैसे पहनने। तो इतने शर्मनाक काम करने में उतर आए आप। तो मैं तो सिर्फ इन लोगों को यही बोलूँगा कि आप इस मामले पे थोड़ी सी वो जो ख्वाजा सिंह ने डायलॉग मारा था ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती भी है नहीं होती आप लोगों के लिए, क्या अभी हद तक आगे जा रहे हैं। अच्छा ये हो गई मजहबी बात। अच्छा दूसरी बात ये कि देखिए हमें किसी से इख्तलाफ हो सकता है, हमारे कुछ लोगों से सियासी इख्तलाफ होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बताता हूँ कि क्रिकेट ले लें, अगर आप क्रिकेट के अंदर एक खिलाड़ी को जैसे छोटे मोटे कोई मैच हो रहे होते हैं, जैसे आईपीएल इंडिया में होता है, आप देखेंगे आईपीएल के अंदर इंडियंस अपने जो टीम के जो खिलाड़ी हैं वो भी आपस में उलझ जाते हैं। पाकिस्तानी आप देख लें, जो पाकिस्तान की जो सुपर लीग होती है उसके अंदर मैचेस में देख लें, आपस में जो खिलाड़ी हैं जो टीम में वैसे खेलते हैं पाकिस्तानी टीम में, वो आपस में भी उलझ जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन जब कौमी टीम के लिए खेलते हैं तो एक हो जाते हैं, क्यों, अब वो मुल्क के लिए कर रहे हैं। अब इख्तलाफात जो जाती हैं उनके इख्तलाफात उनको साइड में कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम और फौज में भी देख लें, जैसे हमारी पाकिस्तान की जो फौज है उस पर देखें कुछ लोग तनकीद करते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, उस पर कुछ लोग तनकीद करते हैं, लेकिन ये तनकीद इंटरनल हमारा अंदर का मामला है। अगर जिससे कुछ लोग कर भी रहे हैं तो वो उनका यानी हमारे घर का, ये क्योंकि घर है पाकिस्तान जो है ना, ये हमारा घर है, इसके इंटरनल उनका मामला है कि वो फौज पे तनकीद करे। लेकिन एक मिसाल देता हूँ कि कल को भारत अगर पाकिस्तान पे हमला कर दे तो क्या ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं ये क्या भारत का साथ देंगे? कभी नहीं। किसका साथ देंगे? पाकिस्तान फौज का। उनके जो ना सामने खड़े जो ना डट के उनके साथ जो डट के खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंटरनल मसला है, ये हमारा भाइयों का मामला है कि अगर जो ना कोई उन पे अगर जो ना फौज पे जैसे कोई तनकीद करता है या किसी सियासतदान पे तनकीद करता है, लेकिन जब बात आ जाती है मुल्क के लिए तो हम अपने सियासी इख्तलाफात बढ़ाकर जो ना उस हिसाब से उसकी वो करते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी को उनसे इख्तलाफ हो सकता है, तहरीक इंसाफ को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो जब जाकर यानी मिसाल दे रहा हूँ किसी आलमी प्लेटफॉर्म पे किसी को ललकार देते थे, एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए,
किसी को ललकार दें या किसी जो है ना दुश्मन मुल्क को करारा जवाब दे दें तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं ना। भले सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, क्योंकि वो जो हमारा जो उनसे सियासी इख्तिलाफ है वो हमारे घर के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। तो इसी हिसाब से कि जब ये इमरान खान साहब की बात हो रही है कि जब वो चांसलर बनने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, बड़े बड़े सियासतदान वहाँ से तालीम जो है ना हासिल जो है ना उन्होंने की, पाकिस्तान भारत वो से पूरी दुनिया के लोग, मानी हुई यूनिवर्सिटी। तो जब वहाँ से एक पाकिस्तानी, आप इमरान खान को ज़रा साइड में रख दें ना, शख्सियत इमरान खान इसको ज़रा साइड में रख दें, आप ये देखें जैसे अरशद नदीम साहब थे, एक पाकिस्तानी वो उस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है, और अगर वो जीत जाता तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा ना। अभी छोड़ दें इमरान खान वगैरह को, सबको वो ये देखें कि वो कौन है, वो मुस्लिम है और पाकिस्तानी है, नाम किसका रोशन होगा, पाकिस्तान का। लेकिन जब आप सियासी मुखालफत में इतने हद तक आगे चले जाते हैं कि आप यानी ऐसी हरकतें शुरू कर दी आपने कि वो जो है ना ये काम भी जो है ना रुकवा दिया जाए कि उसको सियासी फायदा हो जाएगा, वो तो बहुत छोटा होगा, अगर होगा भी, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो तो बहुत छोटा होगा उस शख्स के लिए। असल चीज़ तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ख्र है कि कल को और भी कोई सियासी हमारा लीडर हो सकता है मरीम नवाज जो है ना, वो एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे तो कंफर्म तो नहीं है कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है नहीं है, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उनकी कोई औलाद या जो है और भुट्टो ख़ानदान जो है उनकी औलाद में से कोई वहाँ से जो है ना चांसलर बन जाए, कोई सियासी शख्सियत है या गैर सियासी शख्सियत है वो पाकिस्तान से चांसलर बन जाए, तो ये तो हमारे लिए खुशी का होगा मुकाम। तो हमें इस चीज़ से इख्तलाफ तो नहीं होगा कि भाई हमारा जो भी सियासी इख्तलाफ होगा वो तो हमारे घर के अंदर है, अब वो शख्स बन रहा है तो हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है, भले कोई भी बने। यहाँ तक कि आपको एक और मिसाल देता हूँ, यहाँ तक कि अगर एक पाकिस्तान का हमारा कोई हिंदू भाई जो पाकिस्तानी है, हिंदू भाई क्रिश्चियन, वो भी अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाए हमें तब भी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी है और वो चांसलर बन रहा है। तो हमारी सोच ये होनी चाहिए, और हमारी सोच जो है ना कुछ उल्टी हुई भी है कि भाई रास्ता कैसे रोकना है। बड़े अफसोसनाक मामले आते हैं कि अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने घर के झगड़े घर तक रखें, उसको बाहर ना लेके जाएं। अगर वो इमरान खान साहब वहाँ पे चांसलर बन जाते हैं, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे बन जाते हैं, तो इससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, मुल्क का नाम रोशन होगा कि पाकिस्तान के लिए जो है ना अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को जो है ना मद्देनजर रखें और अपने सियासी इख्तिलाफात अपने घर के अंदर रखें। अच्छा, लास्ट खबर, अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब में फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को धमकी दे डाली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब में लिखा है कि मार्क ज़ुकरबर्ग मुझसे मिलने आते थे, अच्छे रवैये का मुजाहरा करते, मगर मार्क ज़ुकरबर्ग ने पसे पर्दा साजिश जो है ना वो करते रहे। अब हम मार्क ज़ुकरबर्ग की निगरानी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अपनी आने वाली किताब में मजीद कहना था कि मार्क ज़ुकरबर्ग ने अब कोई गैर कानूनी काम किया तो आइंदा की जिंदगी जेल में गुजारेगा। वाज़ेह रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किताब 3 सितंबर को शाया होगी, यानी ये उन्होंने अपनी एक उनकी किताब शाया होने वाली है, उसमें से कुछ नुकात जो है ना मीडिया ने जो है ना पहले से जो है ना शाया कर दी हैं, खुफिया तौर पर इससे करते हैं वो, तो कि वो जो है ना फेसबुक के बानी को उन्होंने ये तड़ी लगा दी है कि जो है ना ये तो हमारे खिलाफ काम करता रहा है और अब इसने कोई गैरकानूनी हरकत की तो इसको जो है वो जेल जाना पड़ेगा। तो ये अमरीकी सदारती जो है ना उम्मीदवार भी हैं और साबिक सदर भी हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना है। बहरहाल ये थी आज की खबरें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।